अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS 201 की जो असाइनमेंट है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। और ये असाइनमेंट आपने डेव C++ में बनानी है। लास्ट डेट इसकी 19 अगस्त है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप 19 से पहले पहले सबमिट करवा दें। ओके जी, हमारे पास XYZ जो है ये हमने एक इस तरह की क्लासेस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट करना है। मैं आपको ज़्यादा टाइम आपका क्वेश्चन में वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा के आपको सोल्यूशन के ऊपर लेके जाऊँगा। याद रहे ये असाइनमेंट आपको फाइनल टर्म के हवाले से बहुत सारा कॉन्सेप्ट दे रही है, तो इस असाइनमेंट को ना सिर्फ आपने असाइनमेंट के तौर पे समझना है बल्कि अपने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से भी इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है। तो आपने क्लासेस बना ली है, क्लास का नेम आपने स्टूडेंट रखना है और उस स्टूडेंट की क्लास में आपने ये सारे ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं जिसमें नेम होगा, एज होगी, डोज होगी, वगैरह वगैरह। उसके आगे आपने क्या करना है जी, आपने ये अपनी आईडी यानी आपने 3 जो स्टूडेंट्स है उसको डिक्लेयर करना है। पहले आपने क्या करना है, पहले आपने अपनी आईडी लिखनी है, दूसरी दफ़ा आपने ये आईडी एज इट इज़ लिखनी है, तीसरी दफ़ा आपने ये भी आईडी एज इट इज़ लिखनी है। सिर्फ पहली दफ़ा आपने आईडी जो है वहाँ पर कोड को चेंज करना है, बस ये काम आपने करना है। और इस तरह का आपके पास जो है वो आउटपुट होगा जिसमें पहली आपकी आईडी आ रही होगी, दूसरा हमारा जो आईडी का सेक्शन होगा उसके अंदर जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वो हो रहा होगा, तीसरा जो सेक्शन होगा उसके अंदर भी क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट सेक्शन होगा वो होगा। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन बहुत ईजी है मैंने आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। पहले मैं आपको एक दफ़ा इसको कंपाइल और रन करके दिखा दूँ और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम इस कोड को समझेंगे। तो ये देख लें, ये सारा कुछ आपको वैसे ही मिल रहा है जैसे उन्होंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। ये देख लें, आप यहाँ पर सर्च कर लें इसको या चेक कर लें, ये सारा कोड हमारा वही है जो हमें उन्होंने बताया हुआ है। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ओके, सोल्यूशन मैंने PDF यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की हुई है, इसी पे हम देखेंगे हमारा सोल्यूशन क्या है। ओके जी, सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे देखिए, अच्छा शुरू में मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, अगर आप ये फाइल हमसे पेड पे बनवाना चाह रहे हैं, गेट करना चाह रहे हैं, तो आप हमसे फाइल ये ले सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर गिवन, आप इस पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, हम हेडर फाइल पर इंक्लूड करेंगे। हेडर फाइल को कैसे इंक्लूड करेंगे, हेडर फाइल को इंक्लूड करने का तरीका ये होता है कि हैशटैग इंक्लूड iostream.h string.h और आखिर में यूजिंग नेम स्पेस। ये वो काम है जो हम ऑलरेडी बहुत ऐसा दराज से करते हैं, अब ये काम आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये था कि आपने क्या करना था, आपने क्लास बनानी थी स्टूडेंट नेम की, ठीक है। मैं अगर आपको एक बार दोबारा क्वेश्चन दिखा दूं, तो हमने क्लास बनाई थी स्टूडेंट की। क्वेश्चन में देखें, ये जो आपको स्टूडेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये क्लास है किसकी, स्टूडेंट की। तो हमने इसको कोडिंग में क्या किया, हमने क्लास बनाई स्टूडेंट की। क्लास के दो पार्ट हैं बेसिकली, पब्लिक और प्राइवेट। आपकी मर्जी है, आप प्राइवेट पार्ट पहले लिखें या पब्लिक पार्ट पहले लिखें, या आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने प्राइवेट पार्ट को पहले तरजीह दिया या प्राइवेट पार्ट पहले लिखा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये पहले ही लिखा जाता है। प्राइवेट पार्ट में आपने ये काम किया, जो भी हम प्राइवेट पार्ट में डेटा लिखते हैं ना, वो हमेशा से डेटा प्राइवेट होता है, वो लोगों तक एक्सेस नहीं होती उसकी। आपने प्राइवेट पार्ट में लिखा जी करेक्टर स्टूडेंट ID 20, ठीक है। फिर आपने वैक्सीन नेम लिखा 10। अभी आप अपनी मर्जी से कर लें, जो कि वैसे स्टूडेंट ID 10 to 15 डिजिट्स होते हैं, लेकिन आपकी मर्जी, आप 30 कर लें, 40 कर लें, 20 कर लें, या आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आपने इसके बाद कहा जी करेक्टर यानी कि 4 हमने जो वैक्सीन का नेम लिखना है, आपने वो लिखा। वैक्सीन का नेम साइनोफॉर्म है या मुख्तलिफ तरह से वैक्सीन के जो नेम्स हैं आपने यहाँ पे वो लिखना होता है, इसलिए आपने यहाँ पे वैक्सीन नेम को यहाँ पे डिक्लेयर किया। उसके आगे आपके इंट एज, इंट आपने यहाँ पे डेटा टाइप को डिक्लेयर किया जी, एज जो है वो इंट होगी डेफिनेटली। और उसके आगे आपने जो नंबर ऑफ डोज है, जिस तरह 2 है, यानी इस बंदे ने 2 डोज लगवाई हुई है, इस बंदे ने 1 डोज लगवाई हुई है, ये भी इंटीजर की फॉर्म में होगी, इसलिए हमने यहाँ पे इसको भी इंट के साथ जो है वो डिक्लेयर कर दिया। उसके आगे हम आते हैं पब्लिक पार्ट में। अब ये पब्लिक क्लास है, ये आप कमेंट दे दें, वेल एंड गुड, नहीं देंगे तो डजेंट मैटर। अब आपने पब्लिक पार्ट में स्टूडेंट नेम में क्या लिखा है, स्टूडेंट का नेम, उसकी ID, उसका जो भी वैक्सीन नेम है और उसकी एज। अब देखें, जिस तरह मेरा नेम है ना, मेरा नेम साकिब है, आपको पता है। मेरी जो क्वालिफिकेशन है, फॉर सपोज मेरी क्वालिफिकेशन PhD है, ये आपको पता है। तो ये हमारी पब्लिकली चीज़ें हैं। प्राइवेट पार्ट में मैंने कितनी डोज लगवाई हुई है, कौन सी मैंने वैक्सीन लगाई हुई है, ये आपको नहीं पता, ना आपको जानने की ज़रूरत है, ना मुझे बताने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर यही काम हो रहा है कि हम यहाँ पर यही चीज़ देख रहे हैं कि हम प्राइवेट पार्ट में अपना प्राइवेट डेटा रखते हैं, जबकि पब्लिक पार्ट में हम जो है वो पब्लिक डेटा को रखते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर पब्लिकली डिक्लेयर कर दी। उसके आगे आप आगे वॉइड सेट नेम में, अब ये काम आप जो एक नेम के लिए मैं आपको समझाऊंगा, बाकी काम आगे आप ID के लिए भी करेंगे, वैक्सीन के लिए भी करेंगे, एज के लिए भी करेंगे और डोज के लिए भी करेंगे। सिंटैक्स आपका सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ आपने जहाँ पर स्टूडेंट नेम लिखा है वहाँ पे आप स्टूडेंट ID कर देंगे, जहाँ स्टूडेंट ID लिखा है वहाँ पे आप जो है वैक्सीन का नेम लिखेंगे, वगैरह वगैरह। आगे हम देखते हैं तो आपको आगे जाके मज़ीद समझ आएगी। ओके, आपने किया वॉइड सेट नेम, यानी कि नेम सेट करो किसका, स्टूडेंट नेम का सेट कर दो और उसकी ID को सेट कर दो। और आखिर में इसको STR यानी ये स्ट्रिंग कॉपी है, इसको क्या करो, इसे ID और जो स्टूडेंट है इसको कॉपी करके अपने पास रख लो। चूँकि हम ये क्लासेस के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपने यहाँ पे ये लिखा, आपने लिखने के बाद क्या किया,
जो काम आपने स्टूडेंट की नेम और आईडी के लिए किया था वही काम आपने वैक्सीन के लिए किया। सिंटैक्स हमारा सेम रहेगा, ठीक है। वैक्सीन के करने के बाद आपने क्या किया, आपने अब वॉइड एज, अब आपने यहाँ पे एज को डिक्लेयर किया और एज इक्वल्स टू एज, ये यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर हमने इस्तेमाल किया हुआ है, यानी असाइन किया हुआ है। अभी जो आपको एज इक्वल टू एज का यहाँ पे नजर आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं। ये आपको जो क्लास में नजर आ रहा है ना, ये वाले, ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स हैं, ये वाले, ठीक है। हम इसको कहते हैं ये क्लास के वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमने शो करने हैं, या ये वो फंक्शनैलिटी है जो कि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर शो करनी है कि फ़लाँ क्लास में स्टूडेंट की ये फ़लाँ डेटा है और ये उसका नेम है, ये उसकी एज है। आगे जाके मैं आपको दोबारा से जब इसका आउटपुट दिखाऊंगा फिर आपको मजीद बताऊंगा कि एट्रीब्यूट्स हमने कहाँ पर राइट किए हैं इन ओवर प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर हमने ये वो कोडिंग के अंदर काम किया कि हमने यहाँ पे एज को डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हम वही काम करेंगे डोज के लिए भी, यानी जो काम हमने पब्लिक पार्ट के अंदर रखा हुआ है वो काम पब्लिकली चुके हम करेंगे, तो हम बारी बारी इसको एज इट इज जो है वो क्लियर करेंगे। उसके आगे हम आगे जी गेट नेम में, अब हमने यहाँ पे वॉइड गेट, जो नाम हमने डिक्लेयर करना है उस नेम को डिक्लेयर करने के बाद हमने गेट भी करवाना है। गेट का मतलब क्या होता है कि आपने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है, तो आप सी आउट करवाएं। सी आउट याद रहे ऐसा फंक्शन है जो आपको वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके दे देगा। सी आउट स्टूडेंट आईडी और उसके आगे स्टूडेंट आईडी, अब ये पड़ी हुई कहाँ पे है, यहाँ पे पड़ी हुई है जो हमने पहले डिक्लेयर करवाई हुई है। तो हमारा कंप्यूटर करेगा यहाँ से जाके इस पॉइंट से जाके, यानी ये जो स्टूडेंट आईडी होगी इस स्टूडेंट आईडी को इस पॉइंट से जाके गेट करने के बाद स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। तो ये बेसिक काम यहाँ तक हो जाएगा। ओके, उसके आगे हम चलते हैं। उसके आगे आपने जो काम आपने जो है आईडी के लिए प्रिंट करना है वही काम आप वैक्सीन के लिए भी करेंगे। देखें, वॉइड गेट वैक्सीन, तो सी आउट करवा दो वैक्सीन का क्या नेम है, तो ये वैक्सीन के नेम में जाके पड़ा होगा। फिर वही काम आप करेंगे वॉइड गेट एज, जो काम आपने वैक्सीन के लिए किया वो काम आप एज के लिए भी करेंगे। ओके, आपने कहा जी सी आउट करवाया जाए एज को भी और आखिर में एज के सेक्शन में जाके एज को उठा लिया जाए। अच्छा, उसके आगे देखें, ओके उसके आगे आते हैं हम डोज पे, ठीक है। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है, जो ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही ना ये वाली एज, अब ये हमने यहाँ से स्टार्ट की सिंटैक्स है, ये आएंगी ही आएंगी, ठीक है। उसके आगे आपने कहा जी वॉइड, ओके उसके बाद आपने कहा वॉइड गेट डोज, यानी डोज पे आपने यहाँ पे क्या करना है, सेक्शन पे आना है और आप यहाँ पे सी आउट करवाएंगे, यानी वैक्सीनेशन डोजेस, और कितनी नंबर ऑफ डोज है, 1 है 2 है 3 है, वो भी हमारे पास जाके पड़ा होगा तो हम वहाँ से जाके गेट करवाएंगे। उसके आगे हम आते हैं जी मेन पार्ट पे। अब ये फ्रेंड फंक्शन है, ये इसका बेसिक सिंटैक्स समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। पेपर में 100% चांस होता है कि ये वाला क्वेश्चन आपसे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है और आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि प्राइवेट पार्ट में से डेटा को निकाल के देता है, यानी प्राइवेट पार्ट में से अगर हम डेटा को गेट करवाना चाह रहे हैं किसी हद तक तो हम फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल बिल्कुल आप इस तरह समझ लेंगे, अगर आप मेरे फ्रेंड हैं और आपको कोई मुश्किलात है तो आप मुझसे एज अ फ्रेंड जो है वो बताएंगे। तो यही हमारे पास होता है कि आपने अपने अंदरूनी जो भी मामलात हैं या अंदरूनी जो टेंशन थी वो आपने मेरे सामने बता दी या मुझे आपने बता दी। तो ये फ्रेंड फंक्शन है कि हम अंदर का डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, और ये इनकैप्सुलेशन रूल के खिलाफ है। वो क्या होता है वो इंशाल्लाह को आपको जो है वो आगे फ्रंट टर्म की प्रिपरेशन में बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड फंक्शन हमने लगाया, ये इसका सिंटैक्स है वॉइड डिस्प्ले स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, यानी जो दो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्रेंड फंक्शन की मदद से गेट करवाओ उसको, और जो भी उसका डेटा है उसको रिट्राइव करवा लो या जो हमें स्पेसिफिक डेटा चाहिए उसको निकाल लो। अब ये भी हमारे पास सिंटैक्स है कि स्टूडेंट में से हम स्टूडेंट करेंगे। ये स्टूडेंट 1 के लिए है, स्टूडेंट 1 के लिए हमने आईडी यहाँ पर अपनी लिखनी है, ये कोड आपने चेंज करना है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं इसको ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ, आपने ये देखना है जो ग्रीन हाईलाइट है, ये देखिए मैंने कमेंट्स भी आगे लिखे हुए हैं कि इधर आपने अपना कोड लिखना है, यानी राइट योर ऑन नेम एंड ऑन आईडी। आपने यहाँ पे अपनी आईडी लिखनी है, ये वो आईडी है जो आपको मार्क्स दिलाएगी। बाकी कोड आपको जो मैं दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर आपने एज इट इज स्क्रीन के ऊपर ये प्रिंट कर लें, उतार लें, डजेंट मैटर। अच्छा जी, आपने कहा जी STR कॉपी, यानी जो स्ट्रिंग जो भी हमने वैक्सीन लगवाई वो साइन ऑफ फॉर्म है, जो हमें रिक्वायरमेंट थी हमारे क्वेश्चन के अंदर से। ये देखें हमारे क्वेश्चन में हमें रिक्वायरमेंट दी गई थी ये वाली कि आपने साइनो वैक्सीन लगवानी है, साइनो वैक्सीन आपने ये, हाँ ये देखें यहाँ पे साइनो वैक्सीन आ गया। अब एज कितनी है जी 20 है, ये आपको कहाँ से गेट था, ये भी आपको क्वेश्चन से गेट था। ये देखें एज स्टूडेंट की 20 है और इसने नंबर ऑफ डोज कितनी लगवाई हुई है, 1 लगवाई हुई है। सिंपल आपने यहाँ पे लिखा और नंबर ऑफ डोज कितनी 1, यानी सारा डेटा आपको आपके क्वेश्चन से मिल गया। सिंपल आपने इसको डिक्लेयर करना है इस तरह से और आखिर में आप सी आउट कराइए। आपका जो है वो कमेंट है, डजेंट मैटर अगर आप लिखें या ना लिखें, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना लिखें। कुछ बंदे इसको लिख लें, कुछ स्टूडेंट लिख लें, कुछ स्टूडेंट इसको ना लिखें। उसके आगे हम आते हैं स्टूडेंट पे। अब यही काम आपने दोबारा करना है जी, किसके लिए, स्टूडेंट की आईडी, यानी स्टूडेंट 1 के लिए जो हमने काम किया अब वो काम हम करेंगे वैक्सीन के लिए भी, एज और डोज के लिए भी। अब ये काम आपने दोबारा से सिंटैक्स लगाया, प्रिंट करवाई आईडी और वैक्सीन।
अच्छा, दोबारा से आप स्टूडेंट 2 के लिए जो है ये काम कर रहे हैं कि हमने इसकी भी एज और डोज नंबर को मेंशन करना है। ओके, अब हम यहाँ पे तमाम डेटा सी आउट करवाएंगे। कैसे? सी एड कराने का बेसिक सिंटैक्स या बेसिक मतलब ये होगा कि अब आप यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले करवाएंगे स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, ये हमारे पास मेन फंक्शन है, ठीक है। इसको भी कुछ सिंटैक्स यहाँ पे या कुछ कमेंट्स यहाँ पे लिख लें और कुछ ना लिखें। आपने करवाया जी सी आउट एंड एल, ये जो एंड एल है ना, इसका मतलब है कि नेक्स्ट लाइन पे मूवमेंट कर दिया जाए। यहाँ तक स्टूडेंट 1 का जो डेटा होगा वो खत्म हो गया। अब हम आते हैं स्टूडेंट 2 पे। अब स्टूडेंट 2 का डेटा भी सारा आपने एज इट इज प्रिंट करवाना है, जैसे मैंने आपको पिछला जो सिंटैक्स है वो बताया है। हाँ, जो चेंजिंग होगी वो कहाँ पे होगी, यहाँ पे कि वैक्सीन एज, और इस वैक्सीन और एज को क्या करो सी आउट करवा दो। ये सिंटैक्स आप एज इट इज यहाँ पे लिख लें जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर आ रहा है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। अभी आ गया जी स्टूडेंट 2। अब आप इसकी आईडी और नेम वगैरह मेंशन करेंगे तो आप यहाँ पे मेन वाले पार्ट में आएंगे और स्टूडेंट 2 के लिए आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अब स्टूडेंट 2 की आईडी आपने अपने से नहीं लिखनी, ये आपको आईडी गिवन होगी आपके क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन क्या है ये देखें, ये साइन ऑफ फॉर्म है, ये आपको आईडी दोनों गिवन है। अब आपने ये दोनों आईडी एज इट इज उठानी है और आपने एज इट इज उठाने के बाद जो है वो मेंशन करनी है। तो ये आपने वो काम सिंपल यहाँ पे किया, जो मैंने आपको पहला काम समझाया वही काम मैं आपको दोबारा करके बता रहा है। ये सारा काम आपका वो है जो हमने ऑलरेडी सिंटैक्स डिस्कस कर लिया है। इसको सिर्फ आपको दिखाने का मकसद है कि आप यहाँ से कॉपी कर लें। अब हम आते हैं जी तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में देखें, हमने दोबारा से वो वाली आईडी उठाई जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी और हमने इसको भी, ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन था, हमने इसको क्या किया, प्रिंट करवा दिया। सब कुछ हमने यहाँ से लिया और आखिर में हमने प्रिंट करवा दिया। अब हम आते हैं जी सेटर पार्ट पे। सेटर पार्ट क्या करता है, सेट करता है हमारी वैल्यूज़ को। कैसे सेट करेगा, जो स्टूडेंट 3 है उसका भी हमें नेम चाहिए, वैक्सीन चाहिए, एज चाहिए और डोज चाहिए। गेटर पार्ट में हम गेट करते हैं। गेट का मतलब क्या है कि हम इसको कहाँ से वैल्यूज़ को गेट करेंगे, तो देखिए वो आपको सिर्फ गेट लगा रहा है। गेट का मतलब है जो भी हमने डेटा ऊपर दिया हुआ है उसको गेट करवाओ और हमें स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो कर दो और आखिर में रिटर्न कर दो 0 को। तो ये बेसिक सा सिंटैक्स था। अब इसका आउटपुट आप एक बार दोबारा देखिए, मैं इसको एक बार दोबारा कंपाइल और रन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा क्लास के एट्रीब्यूट्स कौन से हैं और कहाँ पर हमने कौन कौन सी फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल किया हुआ है। ये देखें, ये हमारे पास आउटपुट है। इसमें बस आपने ये देखना है, लेकिन ये जो आपको नजर आया ना, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अब यहाँ पे जो एंड एल का मेन फंक्शन था, वो एंड एल का फंक्शन ये था कि ये लाइन आगे चल सकती थी, लेकिन इस लाइन को मत चलाओ, इस लाइन को छोड़ दो और नेक्स्ट लाइन पे मूवमेंट कर चुके। देख रहे हैं आप, तो नेक्स्ट लाइन पे जो मूवमेंट होता है ये एंड एल का बेसिक सिंटैक्स होता है जो कि मूवमेंट करवाता है। तो ये हमारे पास बेसिक सा सिंटैक्स था जिसके अंदर आपको ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट 1 जो है वो उसकी आईडी ये है, साइनोफॉर्म उसकी वैक्सीन है और उसने डोज 1 लगाई है। स्टूडेंट 2 ये है, उसने डोज 2 लगवाई है। और स्टूडेंट 3 ये है जिसने ये लगवाई हुई है, उसकी एज लिमिट आपको यहाँ पे ओवरऑल जो है वो बताई जा रही है। तो ये आपका मेन जो है वो असाइनमेंट थी। इसमें फाइनल टर्म के हवाले से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मौजूद हैं जो आपको मैंने बताए हैं, या आपने कॉन्सेप्ट को याद रखना है। यही कॉन्सेप्ट आपको लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप पेड असाइनमेंट हमसे बनवाना चाह रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट बना के दी जाएगी, 100% रिजल्ट की गारंटी होगी। तो ये आपकी जो है वो असाइनमेंट थी। तो इस उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम लोगों को कामयाब करें, आमीन। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।